हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। और आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत, आने वाले नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। उसके बाद भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं एडवांस में दे रहा हूँ। और इस नए साल के अंदर हम कुछ बात करने वाले हैं डायरेक्शंस के लिए कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी। खास करके अगर हम बात करें आपका जो बर्थ का मूलांक है, या आपके लग्न से कोई राशि संबंधित है, या आपकी जो चंद्र या मून साइन है, अगर उसका संबंध जिस ग्रह के साथ में है, तो उससे आपके लिए कौन सी डायरेक्शन ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका मूलांक एक है, या आपका लग्न का संबंध अगर सूर्य के साथ में है, या आपकी जो चंद्र राशि है वो सिंह है, तो फिर आपके लिए उत्तर पूर्व दिशा बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी। आप सूर्य का ध्यान करिए, सूर्य का आप मंत्र का जाप करिए, आप गायत्री मंत्र का पाठ करिए और रोज़ सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरा, अगर आपकी मूलांक का टोटल दो आता है, दो है, या आपका लग्न या आपकी चंद्र राशि का संबंध अगर चंद्रमा के साथ में है, तो फिर आपके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। आपको कोई भी ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जो कि पानी के पास में हो, या ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जो कि थोड़ी ऊंचाई पे हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। अब हम बात करते हैं 3 नंबर की। अगर आपका मूलांक 3 है, या आपके लग्न या राशि का संबंध अगर गुरु देव, जिसे हम बोलते हैं देव गुरु बृहस्पति के साथ में अगर है, तो फिर आपको ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो काफ़ी सूटेबल रहेगी। और आप कोई भी ऐसी जगह पे काम करें जिसका कि एरिया बहुत बड़ा है, जिसका कि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा है। पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अब हम बात कर रहे हैं 4 नंबर का। तो आपका मूलांक अगर 4 है, या आपका राहु का प्लेसमेंट आपकी पत्रिका में किस हिसाब से, वो आपको देखना चाहिए। अगर वो अच्छी पोजीशन के अंदर हैं, तो आपके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अगर आपको इससे जुड़े हुए जो प्रोफेशंस हैं, जैसे कि मेडिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर आप चीज़ें के ऊपर काम करते हैं, लिकर से संबंधित चीज़ों को अगर आप काम करते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वो ऐसा माना जाता है कि राहु जो होते हैं वो शनि के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। जैसा कि हमें मालूम है कि 2025 जो आने वाला है वो हमारे लिए मंगल का साल ही है। तो आप ये करिए, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर की, जिसका कि संबंध सीधे सीधे हमारे बुध से होता है। तो अगर आपका मूलांक 5 है, या आपका पत्रिका के अंदर आपकी जो राशि है या आपका जो लग्न है उसका संबंध अगर बुध के साथ में है, तो आपके लिए नॉर्थ जो है वो सबसे सूटेबल डायरेक्शन रहेगी। आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जाकर के काम करेंगे, तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। और नॉर्थ से में अगर आप काम करते हैं, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो कि कुबेर का भी स्थान माना जाता है। यहाँ पे आप जितनी गणेश भगवान या गणेश चालीसा की आप मानेंगे, उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप ये करिए, इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर का हमारे जो माना गया है कि वो शुक्र का होता है। तो अगर आपका मूलांक 6 है, या आपका लग्न के अंदर कोई भी राशि हो जो शुक्र से संबंधित है, या आपका चंद्र जो राशि है अगर वो शुक्र से संबंधित है, तो आपको शुक्र से संबंधित चीज़ों को ऊपर काम करना चाहिए। और आपके लिए सबसे सुटेबल डायरेक्शन जो होगा वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा, जो कि आपके लिए सबसे सुटेबल होगा। तो अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जाकर काम करते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। उससे रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो अगर आपका शुक्र है, तो आप एक काम करिए कि आप वाइट कपड़े अगर पहनते हैं या पिंक कलर कपड़े पहनते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप परफ्यूम, का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और शुक्र अगर आपका है, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप जितने भी अपने घर के अंदर, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, अगर उनका आप सम्मान करते हैं, खास करके अगर बड़ी लेडीज़ का, तो उससे आपका शुक्र और मजबूत होते हैं। अब हम बात करते हैं 7 नंबर का। तो 7 नंबर जिसको केतु का नंबर माना जाता है, तो अगर आपका जो मूलांक है वो 7 है, या आपका जो पत्रिका उसके अंदर केतु लग्न से, या अगर आपकी चंद्र राशि के साथ में कहीं ना कहीं अगर संबंधित हैं, तो फिर आपको जो है वो ब्रह्म स्थान, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो आपका बीच वाला जो स्थान, जैसे कि ब्रह्म स्थान होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें के ऊपर अगर आप काम करेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि केतु
का जो रिजल्ट्स होते हैं वो मंगल के हिसाब से होते हैं। तो आप हनुमान जी की बहुत ज़्यादा आराधना इसके अंदर कर सकते हैं, गणपति भगवान की पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो मूलांक अगर किसी का है या मूलांक का टोटल अगर 8 नंबर हो रहा तो ये मान के चलिए कि 8 नंबर का जो संबंध होता है सीधे सीधे शनि महाराज के साथ में होता है। तो आपके लिए सबसे सूटेबल जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी वेस्ट डायरेक्शन। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं, अगर आपका मूलांक अगर 8 है तो आप उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। और ऐसा भी माना गया है कि अगर आप शनि के उसमें काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह जो कि कंपैरेटिवली अगर थोड़ी ठंडी जगह है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। तो आप ये करिए, तो ये आपको वहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में काम करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और शनि भगवान की आप आराधना कीजिए, हनुमान जी की आप आराधना कीजिए, इससे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। जो 9 नंबर का जो होता है संबंध सीधा सीधा मंगल के साथ में होता है। या तो आपका जो मूलांक है 9 नंबर है, या आपकी जो बर्थ डेट है उसका टोटल अगर हम करते हैं तो वो 9 नंबर आता है। तो सीधा सीधा उसका जो संबंध होता है वो मंगल के साथ में होता है। और मंगल के लिए जो डायरेक्शन सबसे सूटेबल मानी गई वो दक्षिण, साउथ डायरेक्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। तो अगर आप साउथ डायरेक्शन के अंदर जाकर के काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा भी माना गया है कि मंगल अगर आपकी राशि के अंदर बहुत अच्छे हैं तो अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे ही रह करके काम करें या बर्थ प्लेस के आजू बाजू में काम करें, आजू बाजू का मतलब होता है कि आप 100-200 किलोमीटर की अगर रेडियस के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज हमने जो बात की, आप इन डायरेक्शंस को लेकर के आप इसके ऊपर सोचिए, काम करिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपनी पत्रिका को देखिए, देखने के